बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 4 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 113 है। इस पूरी एक्सरसाइज को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक्सरसाइज 9.1 पार्ट 1, इसमें हमने पैराबोला की डिफिनीशन, पैराबोला की इक्वेशन और इसकी जितने टर्मिनोलॉजी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस तमाम को प्रूव भी किया है और इसके तमाम एग्जाम्पल्स भी किए हैं। तो पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 देखने से पहले आपने एक्सरसाइज 9.1 पार्ट 1 लेक्चर नंबर 110 ज़रूर देखना है। ये यूनिट नंबर 9 है, कॉनिक्स 2। क्वेश्चन 6 है, इसके 2 पार्ट्स है। इन ईच केस फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइन एंड द पैराबोला। ये एक पैराबोला है जिसकी ये इक्वेशन है। एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये 2 पॉइंट है जिसपे ये लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट फॉर एग्जांपल एक है x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 है। हमें ये पॉइंट फाइंड करने हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। जहां ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट हो रही है, एक लाइन है और एक पैराबोला, वहां पे x और y की वैल्यू कॉमन है। यानी ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी इस लाइन में और इस पैराबोला में कॉमन है। ये इस लाइन का पॉइंट भी है और ये इस पैराबोला का पॉइंट भी है। ये इस लाइन का पॉइंट भी है और ये इस पैराबोला का भी पॉइंट है। तो हम लाइन की इक्वेशन को पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लाइन क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, ये आसानी के साथ इसमें पुट हो जाएगी। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अगर हम इसमें y पुट करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें x वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी वो y के फॉर्म में होगी। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की या y की दो वैल्यूज मालूम हो जाएगी। या x मालूम हो जाएगा या y मालूम हो जाएगा। अगर x मालूम हो गया तो फिर हम इस इक्वेशन की मदद से y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और अगर y फाइंड हो गया तो फिर हम इस इक्वेशन की मदद से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जहाँ पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट हो रही हैं, वहाँ पे x और y इन दोनों में कॉमन है। इस वजह से उस पॉइंट पे हम x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन से लेके दूसरे में पुट कर सकते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे x और y इन दोनों में कॉमन है। तो इक्वेशन 2 क्योंकि सिंपल है, इससे हम y या x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस 2 यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस वाई को इस साइड पे ले जाए, या इसको इस तरह लिख लें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसको यहाँ पे लिख लिया, इसको यहाँ पे। ये इक्वेशन 3 है। इस इक्वेशन 3 को जो लाइन की इक्वेशन है, सिर्फ हमने इसको रीअरेंज किया है, इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं।
पुट 3 इंटू 1। देखें y की जगह हम पुट कर लेंगे x प्लस 2, ऊपर स्क्वायर है, प्लस 3x इज इक्वल टू -8। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 2 होल स्क्वायर प्लस 3x -8 को इस साइड पे ले आए तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 2 2 आर 4x प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 3x प्लस 7x प्लस 8 प्लस 4 12 इज इक्वल टू 0। देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। अब हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे, मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस या माइनस करने से 7 आए। ऐसे दो नंबर हमने ढूंढने हैं, तो वो है 4 3 आर 12, 4 एंड 3 12 आता है और 4 प्लस 3 7 आता है। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है और 4 और 3 को ऐड करें तो 7 आता है। तो हम इस जो मिड टर्म है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 4x और प्लस 3x। 4x प्लस 3x 7x वही आता है और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, तो इन साइड रह जाएगा x प्लस 4, इसमें से 3 कॉमन, तो इन साइड x रह जाएगा और प्लस 3 4 आर 12, तो इन साइड 4 रह जाएगा। x प्लस 4 कॉमन है, तो इन साइड रह जाएगा x और प्लस 3। तो ये दो हमारे पास वैल्यूज आ गए। यहाँ पे इक्वल टू 0 आइदर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, और x प्लस 3 is equal to 0. This implies that x is equal to -3। x की दो वैल्यूज आ गई। इन x की वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें y फाइंड हो जाएगा। पुट x is equal to -4 in equation 3, y is equal to x की जगह -4 प्लस 2, y is equal to -4 प्लस 2 -2। तो एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यू -4 तो y -2। अगेन पुट x is equal to -3 in equation 3, तो y is equal to x की वैल्यू -3 प्लस 2, y is equal to -3 प्लस 2 -1। तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा -3 एंड -1। The point of intersections are the points of intersection are दो पॉइंट हैं, एक है -4 -2 एंड -3 -1। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिस पे ये लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट। अब ये पार्ट बी है, ये पैराबोला है और ये लाइन है फ्रॉम इक्वेशन 2, x -2 इज इक्वल टू -y को इस साइड पे लें तो +y, या इसको इस तरह लिख लें y इज इक्वल टू x -2, ये इक्वेशन 3 है। इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। पुट
इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और y की जगह पुट कर लेंगे x माइनस 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू 2 ज़ा 4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4, एक्स स्क्वायर इसको इस साइड पे लें तो माइनस 2x और माइनस 4 इस साइड पे आएगा तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, यानी इस तरह हमारे पास कोई दो वैल्यूज नहीं है कि मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस माइनस करने से माइनस 2 आए। तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए की वैल्यू 1 है, कंपेयर कर लेते हैं, बी माइनस 2 है और सी 4 है। Quadratic formula is using quadratic formula. X is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. X is equal to minus b की वैल्यू माइनस 2 है, प्लस माइनस फिर b माइनस 2, ऊपर स्क्वायर रूट डालें, माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए 1 है और सी 4 है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 और a की वैल्यू 1, 2 इंटू a की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 4 द 16 डिवाइडेड बाय 2 1 द 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 से आता है माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। अब रियल नंबर में कभी भी माइनस का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, इस 12 को इस तरह लिख सकता हूँ, 12 मल्टीप्लाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ये 12 है, माइनस 1 ऊपर अंडर द रूट है, ये आयोटा के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 2। यानी x की वैल्यू देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया या इमेजिनरी आ गया, x की वैल्यू इमेजिनरी है। इसका मतलब है कि ये जो पैराबोला है इसको ये लाइन टच नहीं कर रही, बल्कि ये लाइन इससे दूर है कहीं पे, क्योंकि इसका जो x आ रहा है, x कोऑर्डिनेट, वो इमेजिनरी आ रहा है या कॉम्प्लेक्स आ रहा है। इस वजह से ये लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, अगर इसका आंसर तो यही है, लेकिन अगर आप इसको बुक के मुताबिक करना चाहते हैं तो 4 प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट और साथ आयोटा डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा और नीचे भी 2 है, ये 2 और 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आयोटा है ये इमेजिनरी को शो कर रहा है कि x इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो पैराबोला है और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि ये लाइन इससे ऊपर है या नीचे है, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। तो यहाँ पे लिख लेंगे विच इज इमेजिनरी
So the line does not intersect parabola. क्वेश्चन 7 है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी द लाइन, ये लाइन है विल टच द पैराबोला। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, इसमें ये एक सी है। इस सी की क्या वैल्यू हो जो हम यहाँ पुट करें तो ये लाइन इस पैराबोला को टच करे। तो इसके लिए कंडीशन है जो प्रूव की है हमने फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है C इज इक्वल टू P बाय M। P क्या है? P हमारे पास इस पैराबोला का फोकस है, M इस लाइन का स्लोप है। तो हम पहले ये जो लाइन है x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप को m से शो करते हैं और उसका फार्मूला है माइनस ए बाई बी। माइनस ए कोफिशिएंट ऑफ x है जो यहाँ पे 1 है, बाय b है कोफिशिएंट ऑफ y जो -1 है। माइनस वाई लिखा हुआ इसका मतलब है ये -1 है, तो -1, माइनस और माइनस कैंसल, स्लोप इसका आ गया 1। अब है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। इसको आप कंपेयर कर लें, देखिए इस इक्वेशन के साथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, कंपेयर विद, यहाँ पे लिख लें। तो 4p 9 के इक्वल है, x का कोफिशिएंट 4p है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9 है, तो p इज इक्वल टू 9/4। ये हमारे पास m आ गया, ये p आ गया। अब कंडीशन है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इज इक्वल टू p बाय m। तो c इज इक्वल टू p है 9/4 और m है 1, तो c इज इक्वल टू 9/4 डिवाइडेड बाय 1, इससे आता है 9/4। तो ये हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। अगर c की वैल्यू यहाँ पे 9/4 हम पुट कर लें तो फिर जब हम इसको ड्रा करेंगे तो ये लाइन इस पैराबोला को एक पॉइंट पे टच करेगी। टेंजेंसी का मतलब है एक पॉइंट पे टच करना किसी एक कर्व का दूसरे कर्व को। अब पार्ट बी में ये लाइन है और ये पैराबोला है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, ये इसका फार्मूला है, तो हमने वही वैल्यू ऑफ सी फाइंड करनी है। लाइन है x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसकी जर्नल इक्वेशन है लाइन की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखें ए की वैल्यू 1 है, बी हमारे पास -1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है। तो स्लोप ऑफ द लाइन जो है m वो है -a/b। तो -a की वैल्यू 1 है और b -1 है, तो स्लोप आ गया 1, माइनस और माइनस कैंसिल, 1/1 इज 1। अब ये पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3y, कंपेयर विद, देखें ये वाला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4py, इसके साथ कंपेयर करेंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4py, तो y यहाँ का y
यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4p है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2/3 है, ये आपस में इक्वल होंगे। तो p किसके इक्वल होगा? 2/3। ये 4 इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड, नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो p इज इक्वल टू 1/2 3 are 6। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये है, पुट p is equal to 1/6 and m is equal to 1. So c is equal to p by m. c is equal to p है 1/6 divided by m है 1. So c is equal to 1/6 divided by 1 is 1/6. ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्वेश्चन 8 है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं कि इन ईच केस फाइंड द टेंजेंट इक्वेशन एंड नॉर्मल इक्वेशन एट द पॉइंट 36 टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ये पैराबोला है, यहाँ पे इसका कोई पॉइंट है 36, इस पॉइंट के ऊपर ये एक टेंजेंट लाइन है, यानी इस पैराबोला को एक पॉइंट पे टच करती है। हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए फार्मूला है y1 इज इक्वल टू 2p x प्लस x1। इस इक्वेशन में x1 और y1 ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट 36 है ये असल में x1 और y1 है। p जो है इस पैराबोला का फोकस है। तो हमें इस इक्वेशन में से, जो पैराबोला की इक्वेशन है, इसमें से p को निकालना है और पॉइंट यहाँ पे गिवन है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस पॉइंट पे इस टेंजेंट पे एक नॉर्मल ड्रा होता है, यानी परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं, जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर इसी पॉइंट के ऊपर, इस 36 के ऊपर। तो इसकी भी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो फिर हम उसको बाद में फाइंड करते हैं, पहले इसको फाइंड कर लेंगे। पॉइंट गिवन है, पॉइंट है 3 6 इन x1 और y1। x1 की वैल्यू 3 है और y1 इज इक्वल टू 6 है। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है। इसको कंपेयर करें, देखें ये वाली इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू ये p 4px कंपेयर विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px। कंपेयर करेंगे तो 4p 12 के इक्वल है, x का कोफिशिएंट 4p है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 12 है। p इज इक्वल टू 12/4, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, p इज इक्वल टू 3। पुटिंग x1 is equal to 3, y1 is equal to 6 and p is equal to 3 in equation 1। y और y1 है 6 is equal to 2, p 3 है, x plus x1 3 plus 3, 6y is equal to 2 3s are 6, x plus 3, 6y is equal to 6x plus 6 3s are 18, 6x, इसको इस साइड पे ले जाए तो -6y प्लस 18 और इस साइड पे 0 रह जाएगा। फिर हम इसको इस तरह सीधा करके लिख लेते हैं, यानी 6x माइनस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, 0 उस साइड पे लिखते हैं। इन सब में 6 कॉमन है तो रह जाएगा x माइनस वाई, 6 तो बाहर हो, 6 3 आर 18 तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 3, 6 को इस साइड पे ले जाएं तो 0/6, x माइनस वाई प्लस 3
0/6 is 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू -y/2p इंटू x माइनस x1। इसको आप इक्वेशन 2 कहते हैं। अब इसमें भी यही वैल्यूज पुट करनी है। पुटिंग x1 इज इक्वल टू 3, y1 is equal to 6 and p is equal to 3 in equation 2। y minus y1 6 is equal to, ये भी y1 है, minus y1 6 divided by 2, p की वैल्यू 3 है, into x minus x1 is 3। y minus 6 is equal to minus 6 divided by 2, 3 are 6 into x minus 3। ये 6 और 6 कैंसिल, y माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 रह जाता है, x माइनस 3। y माइनस 6 इज इक्वल टू -1 को x से मल्टीप्लाई करें तो -x, -1 मल्टीप्लाई -3 तो +3 आ जाएगा। इस -x को इस साइड पे लें तो +x, फिर +y -6 और +3 साइड पे आएगा तो -3 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई -6 -3 -9 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब क्वेश्चन 8 पार्ट बी में ये पॉइंट है और ये पैराबोला है। पॉइंट है 1/2 एंड -1/3, यानी ये x1 और y1 है। पैराबोला गिवन है x² इज इक्वल टू -3y/4। इसको कंपेयर करेंगे इस पैराबोला के साथ। अगर आप इस माइनस वाले पैराबोला के साथ, इस इक्वेशन के साथ जिसमें नेगेटिव है, आप कंपेयर करते हैं तो फिर आपके पास जो p की वैल्यू आएगी उसके साथ आपने माइनस लगाना है। लेकिन अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो फिर p की जो भी वैल्यू आती है बस वही उसकी वैल्यू होगी। तो ज़्यादा सूटेबल ये है। अगरचे वो भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन फिर p के साथ माइनस आप लगाएंगे। तो इसको आप कंपेयर कर लें। कंपेयर विद x² इज इक्वल टू 4py। तो 4p देखें, y का कोफिशिएंट 4p है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3/4 है। तो p इज इक्वल टू 4 यहाँ पे आ जाएगा तो -3, 4 मल्टीप्लाई ये वाला 4 इसके साथ, यहाँ डिवाइड है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, p इज इक्वल टू -3/16। तो देखें आप इसके साथ माइनस आ गया है। अगर आप वो दूसरी इक्वेशन यूज करते फिर यहाँ पे 3/16 आता तो फिर आप उसके साथ ये माइनस लगाते। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जब यहाँ पे x² इज इक्वल टू हो, ये वाली इक्वेशन हो पैराबोला की, तो फिर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये वाली यूज करेंगे। यहाँ पे x1 होगा, x इंटू x1 इज इक्वल टू 2a इंटू y प्लस y1। अब वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग x1 इज इक्वल टू 1/2, y1 is equal to -1/3 and p is equal to -3/16 in this equation। तो x1 की जगह 1/2 पुट कर लें इज इक्वल टू 2। यहाँ पे इक्वेशन में मैंने a लिखा है क्योंकि हम यहाँ फोकस को p से शो कर रहे हैं, तो आप इसको चेंज करके p लिखें। 2
p की जगह है -3/16 इंटू y1 है -1/3, 2 1s are 2 and 2 8s are 16। x को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 इज इक्वल टू -3/8 इंटू यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे, ये 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा 3y, और ये 1 यहाँ पे 1 है, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1। x/2 इज इक्वल टू -3 3s are 9y minus and minus plus 3 1s are 3 divided by 8 3s are 24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24x के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 2 -9y प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 24x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -9y, ये आ जाएगा -18y। 2 3s are 6 प्लस 6। अब ये दो वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी तो 24x प्लस ये माइनस है इस साइड पे आके प्लस 18y -6 इज इक्वल टू 0। इन तीनों में 6 कॉमन तो आ जाएगा, 6 4s are 24, 4x प्लस 6 3s are 18y -6 कॉमन, inside 1 is equal to 0। 4x प्लस 3y -1, 6 इस साइड पे आएगा तो 0/6। 4x प्लस 3y -1 0/6 is 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y minus y1 is equal to -y1 divided by 2p into x minus x1। पुटिंग द वैल्यूज, ये तमाम वैल्यूज यहाँ पे भी पुट करेंगे। y minus y1 तो माइनस y1 की वैल्यू है -1/3 इज इक्वल टू -y1, फिर है -1/3 नीचे यहाँ पे 2 है, और p की वैल्यू है -3/16 इंटू x माइनस x1, x1 की वैल्यू है 1/2। y माइनस एंड माइनस प्लस 1/3, ये 2 1s are 2 और 2 8s are 16, ये माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम इस 8 को, 8 तो यहाँ पे दो स्टेप ऊपर लेकर आएंगे, एक स्टेप में 8 पावर -1 और दूसरे स्टेप में 8 पावर 1, तो ये आ जाएगा 8 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, और ये 3 3s are। अब इस 8 को हमने लेकर आना है तो ये दो स्टेप ऊपर आएगा, एक स्टेप में यहाँ पे है तो पावर -1 और फिर दोबारा ऊपर आएगा तो पावर पॉजिटिव, तो 8/3 3s are 9 इंटू x -1/2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम 3 ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 8/9, इसका एलसीएम 2 ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 1। 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 1s are 2, 2 4s are 8,
यहाँ पे रह जाएगा 4, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 आर 8x माइनस 4 1 आर 4 डिवाइडेड बाय 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इसके साथ, तो 9 इंटू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 8x माइनस 4। 9 3 आर 27y 9 1 आर 9 is equal to 3 8 are 24 x माइनस 3 4 are 12। इन तमाम वैल्यूज को उस साइड पे ले जाए, 24x ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 27y माइनस 12, और ये वाली वैल्यू साइड पे जाएगी तो माइनस 9, इस साइड पे 0 रह जाएगा। 24x माइनस 27y माइनस 12 माइनस 9 माइनस 21 और इज इक्वल टू 0। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, चाहे लेफ्ट साइड पे लिखें चाहे राइट साइड पे। इन सब में से 3 कॉमन निकालें, तो 3 8 आर 24 8x माइनस 3 9 आर 27 साथ y आ जाएगा, और 3 बाहर तो 3 7 आर 21 इज इक्वल टू 0। 8x माइनस 9y माइनस 7 इज इक्वल टू, इस 3 को इस साइड पे लें तो 0/3। 8x माइनस 9y माइनस 7 इज इक्वल टू 0/3 इज 0। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। आपकी बुक में ये आंसर रॉन्ग है। क्वेश्चन 9 है कि फाइंड द टेंजेंट इक्वेशन। टेंजेंट इक्वेशन टू द पैराबोला फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे अब पैराबोला गिवन है और इससे पहले पॉइंट गिवन था, अब एंगल गिवन है, यानी वो जो टेंजेंट लाइन है वो 135 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, और पार्ट बी में पैराबोला एक्स स्क्वायर वाई के साथ जो टेंजेंट एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस है, और पार्ट बी में पैराबोला है और टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ 60 का एंगल बना रहा है, यानी ये पैराबोला है और ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ इस तरह 60 का एंगल बना रहा है। तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। उसके लिए आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस पी बाय एम। एम क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन, और p क्या है? फोकस ऑफ द पैराबोला। तो एंगल गिवन है थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, तो हम स्लोप होता है टेंजेंट थीटा, इसका एक फार्मूला ये भी है, टेंजेंट थीटा से भी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट थीटा है 135, कैलकुलेटर से आप 135 निकालें टेंजेंट तो वो -1 आता है। अब आपके पास फोकस है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। इसको आप इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4px कंपेयर विद वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4px। तो कंपेयर करें, x का कोफिशिएंट 4p है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो 4p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1/4, 4 इस तरफ आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 यूज करेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू m हमारे पास -1 है, -1 x प्लस p है 1/4, और m हमारे पास फिर यहाँ पे -1 है तो -1 लिख लें, तो -1 लिख लें। y इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई x माइनस एक्स, ये प्लस है और माइनस प्लस माइनस -1/4, माइनस x को इस साइड पे लें तो प्लस x, यहाँ पे y है, और -1/4 भी इस तरफ लें तो +1/4 इज इक्वल टू 0। आप इसका 4 एलसीएम भी ले सकते हैं, तो आ जाएगा 4x
प्लस 4y और ये 4 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 उस साइड पे जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई 4, 4x प्लस 4y प्लस 1, 0 मल्टीप्लाई 4 इज 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब पार्ट बी है, उसमें एंगल 60 है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, स्लोप m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, m इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, m इज इक्वल टू टेंजेंट 60 अंडर द रूट 3 है। ये इक्वेशन है पैराबोला की एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py, y का कोफिशिएंट 4p है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, तो p इज इक्वल टू 1/4, 4 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। पुटिंग values in equation 1, y is equal to m की वैल्यू है अंडर रूट 3 और साथ x प्लस p है 1/4 और m है अंडर रूट 3। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एक डायग्राम गिवन है, ये एक आर्च वे है, यानी इस तरीके से एक मेहराब सा बना हुआ एक दरवाज़ा है जो पैराबोलिक फॉर्म है। हमने इस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये डाउनवर्ड हमारे पास पैराबोला बन रहा है। ये जो ब्लैक कलर है, ये जो ब्लैक कलर है इसमें, तो आप देखें ये जो हमारे पास पैराबोला है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4py। तो इक्वेशन इसकी होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4py। लेकिन ये इक्वेशन तब है जब वर्टेक्स 0 0 हो। यहाँ पे वर्टेक्स 0 0 नहीं है। ये देखें ये y है, ये x है, ये बीच, ये मिड पॉइंट है। तो ये तो x की वैल्यू तो 0 है क्योंकि यहाँ पे x और y मिल रहे हैं, ये जगह 0 है। लेकिन डाउनवर्ड ये देखें 3 फीट है, तो वर्टेक्स ये है, ये वर्टेक्स है b। तो x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू -3 है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 फीट है तो -3। और वर्टेक्स को हम h और k से शो करते हैं। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में हम इसको इस तरह लिखेंगे जब इसका वर्टेक्स 0 0 ना हो, x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4p और y माइनस k। y के साथ k आएगा और h और x के साथ h। अब ये इसकी इक्वेशन है। इसमें वर्टेक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुटिंग h एंड k इज इक्वल टू 0 एंड -3 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा x माइनस एच की जगह 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4p, y माइनस k की जगह हम -3 पुट करेंगे। x माइनस 0 से x आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4p इंटू y माइनस एंड माइनस प्लस y प्लस 3। ये इक्वेशन 2 है। अब इसमें हमने p फाइंड करना है। p का मतलब है फोकस। तो अगर हम x और y इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें p फाइंड हो सकता है। हम इस पैराबोला पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं,
एंड पॉइंट। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3, फिर 6 और फिर 18, तो ये y27 बनता है। ये पॉइंट जो है इसको आप एक्स वाई पॉइंट कहेंगे। y की वैल्यू है 27, लेकिन क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -27, y की वैल्यू है -27। अब है x यहाँ से लेकर यानी x एक्सिस में ये डिस्टेंस, तो देखें ये तमाम जो है ये 12 फीट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हाफ कितना होगा, 6 होगा। अगर आप इसको इस तरह नीचे ले आए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, तो ये कॉमा और ये 6, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x की वैल्यू है जो 6 है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये -27 है। यानी इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए पहले हमें x एक्सिस में 6 यूनिट जाना पड़ेगा और y एक्सिस में -27 यूनिट जाना पड़ेगा। तो ये असल में x और y की वैल्यू है, ये पॉइंट है। तो हम x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -27 इस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट P6 -27 is 1 point on parabola. तो पुट कर लेते हैं। पुट x is equal to 6 and y is equal to -27 in equation 2। x की जगह 6 पुट करेंगे, 6 स्क्वायर is equal to -4 p, y की जगह -27 plus 3, 6 square 36 is equal to -4p into -27 plus 3, इससे आता है -24। 36 is equal to माइनस एंड माइनस प्लस, 4 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 96 और साथ p, क्योंकि हमें p फाइंड करना है तो 36, तो 36 डिवाइडेड बाय 96, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 और 3 2s are 6, 4 3s are 12 and 4 8s are 32। तो p आ जाएगा 3/8। इसको हम पुट इन इक्वेशन 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4, p की जगह 3/8 इंटू वाई प्लस 3, x स्क्वायर 4 1s are 4, 4 2s are 8 is equal to -3/2 इंटू वाई प्लस 3। तो ये इस पैराबोला की इक्वेशन है। और इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। इस एक्सरसाइज को हमने 4 पार्ट्स में किया है। लेक्चर नंबर 110 एक्सरसाइज 9.1 पार्ट 1 में हमने जितनी डिफिनीशन है पैराबोला की, टेंजेंट की इक्वेशन है, नॉर्मल है, एग्जाम्पल हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, वो सब 110 लेक्चर में है। एक्सरसाइज 9.1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 9.1 पार्ट 2 लेक्चर नंबर 111। इसमें हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व किया है। एक्सरसाइज 9.1 पार्ट 3, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 सॉल्व किया है। एक्सरसाइज 9.1 पार्ट 4, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 एंड 10 सॉल्व किए हैं। और ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस एक्सरसाइज का, लेक्चर नंबर 130। नेक्स्ट लेक्चर से हम एलएफ स्टार्ट करेंगे।